जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों विनोबा भावे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, जिनका मूल नाम विनायक नारहरि भावे था। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को रायगढ़, ब्रिटिश भारत में हुआ और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को पनवार, वर्धा में हुई। इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के अनुशासन पर्व कहा था और विवादों में रहे। दोस्तों, विनोबा भावे का नाम विनोबा भावे, जन्म, समय और स्थान 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गांगोदा गांव में। शिक्षा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय। भारत रत्न 1983 पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1958। माता पिता का नाम नारहरि शंभूराव, रुक्मणी देवी। प्रसिद्धि भूदान आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा में योगदान। जाति धर्म ब्राह्मण हिंदू। मृत्यु स्थान और समय 15 नवंबर 1982 को पनवार, वर्धा में। दोस्तों, विनोबा भावे का प्रारंभिक जीवन। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था और उनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विनायक नरहरि शंभूराव और माताजी का नाम रुक्मणी देवी था। ये 4 भाई बहन थे, जिनमें विनायक सबसे बड़े थे। इनकी माताजी धार्मिक चीज़ों में बहुत प्रभावित, इसीलिए इनको श्रीमद् भागवत गीता बचपन में ही पढ़ने का मौका मिला। इन्होंने गांधी जी का एक भाषण सुनकर अपनी स्कूल और कॉलेज की सारी डिग्रियां फाड़ दी और पत्रों के साथ गांधी जी से बातचीत की और अहमदाबाद के कोचराब आश्रम में 7 जून 1916 को गांधी जी और विनोबा भावे की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। विनोबा भावे और भूदान आंदोलन। कहानी सन 1958 की है, जब तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने विनोबा भावे से अपने जीवन यापन के लिए 80 एकड़ भूमि देने का अनुरोध किया। तब आचार्य विनोबा भावे ने जमींदारों से आगे आकर गरीबों को भूमि दान करने के लिए कहा। इसे भूदान आंदोलन कहा गया। इसी से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। भूदान का अर्थ भूमि को उपहार में दे देना होता है। इन्होंने इस आंदोलन से 44 लाख एकड़ भूमि दान में ली और इससे लगभग 13 लाख गरीबों की मदद की। इस भूदान आंदोलन से इन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। विनोबा भावे की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। इन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में इन्होंने सभी से विदेश वस्तुओं का बहिष्कार और उनका साथ छोड़ने का आह्वान किया। इनको गांधी जी ने 1940 में पहले सत्याग्रही के रूप में भी चुना गया। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1930 से लेकर 1940 में की कई बार जेल में जाना पड़ा। विनोबा भावे के बारे में रोचक तथ्य और विचार। इन्होंने भारत के प्रमुख हिंदू ग्रंथ गीता जी का मराठी में अनुवाद किया था, जिसका नाम गीताई मीन्स मदर गीता था। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद विनोबा भावे प्रमुख गांधीवादी नेताओं में से एक थे। वे गांधी जी के समानता के सिद्धांत के प्रमुख पक्षधर थे। विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का समर्थन किया था। विनोबा भावे की प्रमुख साहित्य रचनाओं में स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन और तीसरी शक्ति आदि है। आचार्य विनोबा भावे गौ हत्या के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने इसके न रुकने तक उपवास का भी प्राण लिया था। साबरमती आश्रम में विनोबा भावे, जिसके त्री में रहते थे, उसका नाम विनोबा कुतरी रखा गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो बायोग्राफी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।